अगर आपका शौक है तो परिंदों का काम करो, वरना बहुत से ऐसे काम है जिनसे आप पैसा कमा सकते हो। उसके बाद हमें कितनी कितनी इन्वेस्टमेंट की और कितना हमें आउटपुट मिला, ये है कॉस्ट पे काम। कचरा रेट में कचरा नहीं खरीदना। नंबर ऑफ शेयर काउंट नहीं होते, नंबर ऑफ ब्रीड काउंट होती है। सिर्फ काम करना चाहते हैं, वो बोलते हैं यार अगर हम 10 जोड़े लगा लेंगे तो हमें ज्यादा फायदा होगा, हम 1 जोड़ा लगाएंगे तो हमें क्या फायदा होगा। किसके रेट डाउन हो रहे हैं, कौन सा परिंदा उठ रहा है। अगर आज 5 के लिए कल 2 के भी नहीं बेच सकोगे। इसके रेट डाउन पे डाउन हुए चले जा रहे हैं और आप लकीर के फकीर बने हुए हैं। बट अब भी हम डर रहे हैं कि हम खरीदारी ना करें। नया काम जब भी हम शुरू करते हैं, भारी इन्वेस्टमेंट में नहीं करो। जब खरीदने का टाइम आता है तो हम बेचते हैं। अस्सलाम वालेकुम, रहे बढ़ते खुश आमदीद। परिंदों के काम में नुकसान ही नुकसान। लोग अक्सर ये सोचते हैं कि अगर बर्ड्स के रेट कम है तो हमें परिंदे रखने में नुकसान होगा, लेकिन इसके साथ साथ वो 7 फैक्टर बड़े अहम हैं जिनकी वजह से, जो हमें मालूम नहीं होते। पुराने लोग तमाम बातें जानते हैं लेकिन न्यू फैंसियर को ये बातें मालूम नहीं होती। अगर वो बर्ड्स रखते हैं तो उनको नुकसान होना शुरू हो जाता है। वो 7 बातें अगर हम अपने पास से निकाल देंगे या समझ के हम उस समझदारी के साथ चलेंगे तो हमें बर्ड्स की फीड में नुकसान नहीं होगा और रेट आज कम है कल रेट बढ़ेंगे तो हमें फायदा होना शुरू हो जाएगा। वो 7 बातें क्या है ये समझिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। ज़ोराय बर्ड्स को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत शुक्रिया। पहला नुकसान तो ये है कि इनप्रोडक्टिव बर्ड्स। अगर आपके शेड में 10 जोड़े लगे हुए हैं और 8 जोड़े ब्रीड कर रहे हैं और 2 जोड़े रुके हुए हैं तो आपका शेड फायदा देगा। लेकिन अगर आपके शेड में 10 जोड़ों में 8 जोड़े रुके हों और 2 ब्रीड करें तो आपको क्या फायदा होगा। अगर उन 8 जोड़ों से 2 बच्चे भी निकल रहे हैं, जो कम से कम एवरेज है, तो भी 8 जोड़ों से 16 बच्चे निकलते हैं। 16 बच्चों को आपने 4 जोड़ों में डिवाइड कर दिया और बाकी जो जोड़े थे उनको आपने फारिग किया ताकि वो दोबारा ब्रीड पे आ जाए तो आपको फायदा होना शुरू हो जाएगा। मतलब कहने का ये है कि देखें, अगर आपके पास पट्टे निकल रहे हैं, जो आप अपने पास रख रहे हैं वो एसिड है, वो आपको फायदा देगा। लेकिन अगर आपके पास वो बर्ड्स जो इनप्रोडक्टिव है वो आपने रखे हुए तो वो आपके शेड का सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट बढ़ाएगा, आपको नुकसान देगा, आपको फायदा नहीं दे सकता। इस बात को आपने ख्याल करना है। अपने शेड में कम जोड़े लगे हो बट सारे जोड़े प्रोडक्टिव होने चाहिए। मतलब अगर मैं पहली बात बोलूं तो वो ये है कि नंबर ऑफ शेयर काउंट नहीं होते, नंबर ऑफ ब्रीड काउंट होती है। अगर आपके पास जो भी बर्ड्स है वो ब्रीड कर रहे हैं तो वो फायदा देते रहेंगे, और अगर आपके पास 20 जोड़े लेकिन ब्रीड नहीं कर रहे तो आपको नुकसान देगा। इस वक्त खरीदारी आसान है न्यू फैंसियर के लिए, वो लोग जो बर्ड्स का काम करते हैं, लेकिन कचरा रेट में कचरा नहीं खरीदना। गलत फैसला, गलत ब्लड लाइन, गलत बर्ड्स अगर कहीं से भी लोगे तो वो सिर्फ और सिर्फ नुकसान देंगे। अगर आज 5 के लिए कल 2 के भी नहीं बेच सकोगे। तीसरी बात, हम हमेशा उल्टा चलते हैं, उल्टा काम करते हैं, जब भी हम नुकसान का शिकार होते हैं। जब खरीदने का टाइम आता है तो हम बेचते हैं, जब बेचने का टाइम आता है तो हम खरीदते हैं। जिस पर फोन जावा 35,000 40,000 की मिल रही थी तो ऐसा लग रहा था कि ये 2-4 हजार रुपए की चल रही है, जब क्रिमिनो डेकिनो 16-16 हजार के, शुरू में 25-25 हजार के थे, तो लोग ऐसे खरीद रहे थे कि ये मिलना मुश्किल हो गए थे। हम उल्टा चलते हैं तो हम सब नुकसान का शिकार होते हैं। इस वक्त खरीदारी का टाइम है, बर्ड्स के रेट डाउन है, इससे ज्यादा डाउन रेट नहीं हो सकते। जैसे ही रेट बढ़ेंगे तो आपको फौरन फायदा होना शुरू हो जाएगा। बट अब भी हम डर रहे हैं कि हम खरीदारी ना करें, चाहे रेट कम हो चाहे रेट ज्यादा हो, हमें कोई फायदा नहीं हो। चौथी चीज, हम लोग क्या करते हैं, हमारी मार्केट में नजर नहीं होती। मैं कहता हूं कि आजकल अपडेट रहना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप किसी भी चैनल को उठा लें, वीकली आप वीडियो देखें, अगर आप जिस फील्ड से रिलेटेड है, अगर आज कम आपने वो बर्ड्स रखे हो उनके रेट्स आपको अपडेट रखना है तो आपने वीडियोस देखनी है, आपने लालूपेट मार्केट का जायजा लेना है। नहीं ले सकते तो कम से कम वीडियोस देख के रेट अपडेट करो ताकि आपको पता चल सके किसके रेट डाउन हो रहे हैं, कौन सा परिंदा उठ रहा है, ताकि आपको नुकसान ना हो। ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने ऐसे बर्ड्स लगाए हो जिसके रेट डाउन पे डाउन हुए चले जा रहे हैं और आप लकीर के फकीर बने हुए हैं। ऐसा नहीं करना है। आपने अपने आप को, जिस तरह आपने अपने शेड को
अपग्रेड करना है, इसी तरह अपने आपको अप टू डेट रखना है। अगर आप नहीं रखेंगे तो आपको नुकसान यकीनी होगा। 5वां काम, नया काम जब भी हम शुरू करते हैं भारी इन्वेस्टमेंट में नहीं करो। जो काम आपको नहीं आता, जिस फील्ड में इतने पानी में जाओ जितने में आप खड़े रह सको। हम करते ये है कि हम भारी इन्वेस्टमेंट करते हैं। लालूखेत मार्केट में एक बंदा मिला, उसने पाइप डब लगाई हुई थी, 16 लाख रुपए लगाए। आज वो कह रहा था कि वो 16 लाख रुपए का सेटअप जो ब्रीड भी कर रहा है, इसके बावजूद वो 3-4 लाख रुपए का हो गया है। उसकी प्राइस अब ये है। तो भाई इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं करो। मैं ये कहता हूँ पार्ट टाइम काम में 5 जोड़े, 10 जोड़े, 20 जोड़े लगा के काम शुरू करो और अपनी जो आपकी ब्रीड है उससे मल्टीप्लाई करो ताकि नुकसान ना हो। अगर आप इस तरीके से काम करोगे तो आपको फायदा होगा, और अगर आप भारी इन्वेस्टमेंट करोगे आपको तजुर्बा कुछ नहीं होगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्रिमिनो लगा लिए थे 25-25 हजार के, आज कोई उनसे 5,000 रुपए का भी क्रिमिनो लेने को तैयार नहीं है। तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम भारी इन्वेस्टमेंट ना तजुर्बेकारी की वजह से हम नुकसान उठाते। छठा काम, कॉस्ट पे काम करो। कॉस्ट पे काम करना जरूरी है। अगर आप कॉस्ट पे काम करोगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। कॉस्ट पे काम करना ये है कि हम जितना पैसा लगा रहे हैं उसके बाद हमें कितनी इन्वेस्टमेंट की और कितना हमें आउटपुट मिला, ये है कॉस्ट पे काम। हमें पता ही नहीं होता कि हम कितना लगा रहे हैं और कितना हमें मिल रहा है, जब भी हमें नुकसान होता है। मैं हमेशा कॉस्ट पे काम करता हूँ। किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कॉस्ट को कैलकुलेट करना बताऊंगा ताकि आपको भी फायदा हो। तो हमेशा कॉस्ट पे काम करो ताकि आपको पता चले कि कितना पैसा मैंने लगाया और कितना मेरा निकला, ये आपको पता होना चाहिए। भाई 7वां जो काम है वो देखा देखी काम नहीं करो। अगर आपका शौक है तो परिंदों का काम करो, वरना बहुत से ऐसे काम है जिनसे आप पैसा कमा सकते हो, वो आप कर सकते हो। जरूरी नहीं, ऑनलाइन बहुत सारे काम है, लेकिन क्या होता है हम देखा देखी काम करते हैं, बट हम ये नहीं देखते कि बंदे की पीछे मेहनत कितनी है, उसने कितना वक्त लगाया, कितनी इफर्ट्स लगाई, ये नहीं देखते। भाई देखा देखी काम नहीं करो। अगर आज किसी का नाम है, किसी का मुकाम है, तो उसकी ने पीछे कितनी मेहनत की है। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं, आज उनका एक मुकाम है, लोग उनको जानते हैं, उनके वर्ड्स की वैल्यू है, वो ऐसे नहीं हो गई। अगर इसी पॉइंट में मैं एक पॉइंट को और बढ़ा दूं, वो ये है कि ना तजुर्बेकारी यही है कि हमें जब किसी काम का तजुर्बा नहीं है तो भाई सीख के करो। अगर आप बगैर सीखे काम करोगे तो आपको नुकसान होगा। होता यही है कि लोग सीखते नहीं है, सिर्फ काम करना चाहते हैं। वो बोलते हैं यार अगर हम 10 जोड़े लगा लेंगे तो हमें ज्यादा फायदा होगा, हम 1 जोड़ा लगाएंगे तो हमें क्या फायदा होगा। अगर आप ये चक्करों में पड़ोगे तो आपको फायदा नहीं होगा। पहले सीखो, सीखने में हमें कुछ नहीं मिलता। जब हम सीख जाते हैं तो हम बर्ड्स की फील्ड से, लोग बोले यार रेट नहीं है, ये नहीं है, लोग बर्ड्स की फील्ड से क्यों चिपके हुए, छोड़ दो फिर बर्ड्स की फील्ड। लेकिन इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अगर इन 7 बातों पे आपने अमल किया तो मैं समझता हूँ रेट कम हो या ज्यादा हो, इंशाल्लाह आपको कुछ से कुछ बर्ड से अर्निंग होगी, और जैसे ही रेट बढ़ेंगे तो आपको फायदा होना शुरू होगा। आप दुनिया बर्ड्स को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया। बर्ड्स को खुश आमदीद। आपको पता है कि एक क्वालिटी प्रोडक्ट मैंने बनाई थी, बर्ड सप्लीमेंट कैल्शियम ब्लॉक। ये अब लालूखेत बर्ड्स मार्केट में आप ले सकते हैं, इरफान बर्ड जोन से। कोई भी रब्ता करना चाहे तो यहाँ आ सकता है। बहुत शुक्रिया।